ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। महारोगाध्याय अध्याय ओपन करो। महारोगाध्याय, उसमें श्लोका नंबर 9 एंड 10 देखो। नहीं है तो फिर यहाँ से देखो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो महारोगाध्याय में श्लोका नंबर 9 सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर इसके बाद हम अष्टोदरीय पे जाएंगे। ठीक है। सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता अकुपिता। तो हमें पता है कि हम सबके शरीर में 3 दोष है, वात पित्त और कफ। और वात पित्त कफ सर्व शरीर चरास्तु मतलब सारे शरीर में फैले हुए हैं, मतलब सर्व शरीर में व्याप्त है। ठीक है। तो सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता और कुपिता मतलब जब वो कुपित होंगे तब वो डिसीजेस उत्पन्न करेंगे, और अकुपित रहेंगे तो शुभ मतलब कुपित रहेंगे तो कुछ अशुभ कर्म करेंगे, और अकुपित रहेंगे तो शुभ कर्म करेंगे। हमने वातकला के लिए अध्याय में भी इसके शुभ अशुभ कर्म देखे हैं। ठीक है। प्रकृतिभूता शुभानि, सेम प्रकृतिभूत रहेंगे तो शुभ कर्म करेंगे, अप्रकृतिभूत रहेंगे तो अशुभ कर्म करेंगे। उपचय बल वर्ण प्रसाद आदिनी मतलब जब ये प्रकृतिभूत रहेंगे तो शुभ कर्म करेंगे। तो शुभ कर्म कौन कौन से हैं? शरीर का उपचय, शरीर को बल देना, शरीर को वर्ण देना, और शरीर को प्रसाद देना। प्रसाद यानी शुद्धि या प्रसन्नता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अशुभ मतलब वो जब कुपित रहेंगे। ठीक है। कुपित रहेंगे तो वो अशुभ कर्म करेंगे। तो अशुभ कर्म करेंगे तो क्या करेंगे? पुनः विकृति आपन्ना, शरीर में विकृति उत्पन्न करेंगे और विकार उत्पन्न करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक तो चीज क्लियर हुई कि अपने शरीर में वात पित्त कफ 3 दोष हैं, वो सर्व शरीर में व्याप्त है। सर्व शरीर चरास्तु। अगेन वो कुपित होते हैं तो अशुभ कर्म करते हैं, अकुपित होते हैं तो शुभ कर्म करते हैं। तो देखो आपको पॉइंट वाइज कैसे लिखना है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट लाइन आएगी सर्व शरीर चर वात पित्त कफ। ठीक है। अगेन कुपित इज इक्वल टू अशुभ कर्म। नेक्स्ट लाइन अकुपित शुभ कर्म। ठीक है। अगेन नेक्स्ट प्रकृतिभूत शुभ कर्म इज इक्वल टू विच कर्मास? उपचय बल वर्ण प्रसाद एक्सेट्रा। तो देखो आदि मतलब बाकी के भी कुछ कार्य है, मतलब जैसे कि पित्त के प्राकृत कर्म है, कफ के प्राकृत कर्म है, हमने ऑलरेडी त्रिशोथीय में भी देखा था, राइट, और वातकला कलिय में भी देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है अशुभानि। अशुभ इज इक्वल टू विकृति, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट विविध विकार। ठीक है। तो अगेन उन्होंने श्लोका नंबर 10 में बताया कि विकार मीन्स व्हाट? विकार मतलब एक्चुअल में क्या होता है? तत्र विकाराः सामान्यजाः नानात्मजाः च। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकार 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सामान्यज, सेकंड नानात्मज। तो पहले मैं सामान्यज एक्सप्लेन करती हूँ। तत्र सामान्यजाः पूर्वम अष्टोदरीय व्याख्याताः। तो सामान्यज व्याधि क्या है वो हमने अष्टोदरीय अध्याय में पहले ही बताया है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है। नानात्मजास्तु इह अध्याय अनुव्याख्यास्यामः मतलब नानात्मज जो व्याधियां हैं वो हम इसी अध्याय में बाद में बताएंगे। तो नानात्मज व्याधियां कौन से है? तद यथा मतलब वो ऐसे हैं अशीति वातविकारा 80 वातविकारास, 40 पित्त विकारास, 20 श्लेष्म विकारास। तो आपको क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज सामान्य? तो सामान्य किसको बोलना है? ठीक है। तो सामान्य किसको बोलना है कि टीका में दिया है जो विकार वात कफ या तीनों दोषों के एकत्रित मिल जाने से होते हैं। तो आप लिख लो, मैं आपको बताती हूँ। सामान्यजा इति वात आदिभिः, राइट डाउन, सामान्यजा इति वात आदिभिः प्रत्येकं मिलितैः च ये जन्यन्ते।
ये जन्यन्ते। फिर से बताती हूँ, सामान्यजा इति वातादिभिः प्रत्येकं मिलितैः च ये जन्यन्ते। मीन्स व्हाट, वात पित्त और कफ ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। तो हमने देखा था इसके पहले हमने इनके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कियंत शीर्षे अध्याय में देखा था, राइट, कि तीनों जब मिल जाते हैं तो वो मतलब समझो कि दो दोष मिल गए तो वो हो गया संसर्ग, तीन दोष मिल गए तो वो हो गया सन्निपात। तो ऐसे हमने दोषमान विकल्प देखे थे, राइट। तो ठीक वैसे ही वो अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं, दिस कॉल्ड एज सामान्यज विकार। तो सामान्यज विकार अगर पूछा तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है अभी। नेक्स्ट है व्हाट इज नानात्मज। नानात्मज मीन्स व्हाट, इस वर्ड को थोड़ा सा हम स्प्लिट करते हैं, न प्लस अन प्लस आत्मज, ठीक है। तो देखो न प्लस अन, यहाँ पे दो निगेटिव वर्ड्स है, तो निगेटिव वर्ड्स, टू निगेटिव वर्ड्स इज इक्वल टू वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो न और न को निकाल दो, इसको कट करो, तो क्या बचता है आत्मज। आत्मज मीन्स व्हाट, खुद का, मतलब वात और पित्त और कफ है, ये तीनों बिना मिले खुद ही अपने विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे सिर्फ एक वातज के ही विकार, मतलब जो विकार सिर्फ वात ही उत्पन्न करेगा, जो विकार सिर्फ पित्त ही उत्पन्न करेगा, और जो विकार सिर्फ कफ ही उत्पन्न करेगा। तो टीका में इसका मीनिंग दिया है, नानात्मजा इति ये वात आदि भी दोषांतर असंपृक्ते ही जन्यते। असंपृक्ते ही मीन्स व्हाट, मतलब एक दूसरे के साथ बिना मिले हुए खुद ही इंडिविजुअल विकार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हिंदी बुक में भी दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो। देखो सामान्य जो रोग उन्हें कहते हैं जो वात से, पित्त से या कफ से अलग अलग या दो दो दोषों से संसर्ग या तीनों दोषों से दैट इज सन्निपात और आगंतुज कारणों से उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वर, ज्वर के टाइप्स है ना, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज, अगेन तो इस रोगों को सामान्य बोलते हैं। नानात्मज मीन्स व्हाट, जो केवल एक ही दोष से उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वात से एकांग वात होता है, पित्त से ओनली दाह होता है, मतलब दाह सिर्फ पित्त से ही हो सकता है, और कफ से तृप्ति आदि। तो यहाँ पे आत्मज का, नानात्मज का और एक मीनिंग दिया है, जो आत्मा से मतलब अपने से ही खुद से, आत्मज, उसे आत्मज बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने जस्ट वातज व्याधि खंज, उसका जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया व्हाट इज सामान्यज एंड व्हाट इज नानात्मज। तो अष्टोदरीय अध्याय किसका है, कौन से व्याधियों के लिए है, सामान्यज, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं अष्टोदरीय अध्याय। अष्टोदरीय, इस अध्याय का नाम अष्ट उदरीय क्यों पड़ा, क्योंकि पहले उन्होंने 8 प्रकार के उदरों का यहाँ पे वर्णन किया इसलिए, ठीक है। तो इसके ये आपने श्लोका बाहर किया है, ऐसा कंसिडर करके हम आगे चलते हैं। मोस्टली सब लोगों ने इसको बाहर किया है। यह खलु अष्ट उदराणी, कैसे बाहर करना है, अष्ट उदराणी अष्टमूत्राघाता अष्टोक्षीरदस्य दोषा, जैसा है वैसा ही बाहर करना है, ये निदान के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आपको ये संख्या याद रखनी है कि 8 भेद वाले कितने रोग हैं, ठीक है, 8 भेद वाले 4 है। तो ये संख्या आप थोड़े से इसके नोट्स बना लो, और इसमें क्या क्या आता है ये थोड़ा अगर आप याद रख सकते हो, कुछ ट्रिक बना सकते हो, तो वो जस्ट याद रखो, क्योंकि ये आपको आगे जाके 3rd ईयर में भी आने वाला है, 4th ईयर में भी आने वाला है, तो काय चिकित्सा में भी आने वाला है। तो अभी से अगर अच्छे से पढ़ो तो। इसके बाद 7 भेद वाले 3 रोग हैं, सप्तकुष्ठानि, सप्तपीड़का, सप्तविसर्पा।
2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये थोड़े टाइप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि कुष्ठ निदान हमने देखा, तो इन्यूमरेट कुष्ठ और इन्यूमरेट महाकुष्ठ, इन्यूमरेट क्षुद्र कुष्ठ, ऐसा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगेन 6 भेद वाले कितने हैं? 2 ही है, अतिसार एंड उदावरता। 5 भेद वाले 12 है, ये संख्या आप याद रखो। 4 भेद वाले 10। देखो मैंने शोष का क्वेश्चन डाला था, इन्यूमरेट शोषाज, शोष के आयतन, राइट। तो ये आंसर कैसे है, मतलब क्या एक्सपेक्टेड था? शोष आयतन इज इक्वल टू 1 साहस 2 वेगावरोध और संधारण 3 क्षय एंड 4 विषमासन। तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही होना चाहिए था। आपने बहुत कुछ लिखा है, जितना पूछा है उतना लिखने की आदत अभी से डाल लो आप। इसके बाद 3 भेद वाले 3 रोग हैं, शोथ, किलास, रक्तपित्त, वी नो दैट, ठीक है। रक्तपित्त, ऊर्ध्वग, अधोग, उभय। 2 भेद वाले 8 हैं। इसको हम संख्या संप्राप्ति भी बोलते हैं, व्याधियों के टाइप्स। इसको थोड़ा सा पर्टिकुलरली याद रखो। 1 भेद वाले मतलब जिसका कोई भेद ही नहीं है, ऐसे 3 है, उरुस्तंभ है, संन्यास है और महागध है। तो महागध आपने निदान में पढ़ा होगा, अतत्वाभिनिवेश। इसके बाद 20 भेद वाले 3 कृमि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। कृमि भी इसके नाम आपको याद रखने हैं, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। विंशति प्रमेह एंड विंशति योनि रोग, इसको योनि व्यापद भी बोलते हैं, 3rd ईयर में आएगा चरक चिकित्सा स्थान में। इसके बाद श्लोका नंबर 5। तो निज और आगंतुज हमने ऑलरेडी त्रिशोतीय अध्याय में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने और क्लियर किया है इसको, सर्व एव निजा विकारा न अन्यत्र वात पित्त कफेभ्यो निर्वर्तन्ते। जो भी निज विकार है वो वात पित्त कफ, इनको मतलब इनसे ही उत्पन्न होते, इनको छोड़कर उत्पन्न नहीं हो सकते, ठीक है। इनके बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकते। तो उन्होंने जस्ट एक दृष्टांत दिया, यथा ही शकुनी ही, शकुनी मीन्स यहाँ पे पक्षी है, मीनिंग सर्वम दिवसम अपि परिपतम स्वाम छायाम न अतिवर्तते। जैसे कि एक पक्षी पूरे दिन भर आकाश में उड़ता है, ठीक है, तो वो अपनी छाया से दूर नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी ऊंचा उड़े, ठीक है, लेकिन वो छाया को अपने छोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही स्वधातु वैषम्य निमित्त, खुद के शरीर के धातु विषम होने से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो वात और पित्त और कफ के बिना नहीं हो सकते। मतलब ये तीनों ही है जो विकार उत्पन्न करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे शकुनी का एग्जाम्पल या दृष्टांत समझाने के लिए दिया है। वात पित्त श्लेष्म नाम पुनः स्थान, तो फिर इसके अलग अलग नाम क्यों आए विकारों के? अगर ये विकार सिर्फ तीनों दोषों से ही उत्पन्न होते हैं तो इतने सारे विकार क्यों आए? अष्टोधरीय अध्याय में टोटल 48 रोगों के अलग अलग अधिकरण बताए, तो इतने क्यों है? उसका रीजन दिया है। स्थान भेद से उनके नाम अलग अलग होते हैं, संस्थान लक्षण अलग अलग होते हैं, प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति वर्ड कारण से लेना है, ठीक है, रोग के कारण से, रोग के हेतु से लेना है। विशेषान अभिसमीक्ष, विशेषान मतलब स्थान विशेष से, संस्था विशेष से, प्रकृति विशेष से। यहाँ पे विशेष मीन्स भिन्नता से, ठीक है। तदात्मकानपि सर्व विकारास्तान एव उपदिशन्ति बुद्धिमन्तः, तो सारे विकार स्थान संस्थान प्रकृति आदि विशेष भेद से अलग अलग होते हैं। तो ये इस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य के लिए उपदेश किया है। इसके बाद श्लोका नंबर 6, स्वधातु वैषम्य निमित्ता ये विकार संघा बहवः शरीरे। स्वधातु वैषम्य से, खुद के शरीर के धातु में वैषम्य निर्माण होने से जो विकार
उत्पन्न होते हैं, ऐसे बहुत सारे विकार है। ठीक है, तो वो विकार वात पित्त और कफ से परे नहीं है, मतलब उनसे ही उत्पन्न होते हैं, इनसे कुछ वो अलग नहीं है। ठीक है, तो उनमें डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंट? आगंतवस्तु एव ततो विशिष्टाः। यहाँ पे आगंतुज विकार कुछ अलग है, कुछ विशिष्ट है, क्योंकि हमें पता है विशेषस्तु पृथक पृथकवुत। विशेष सिद्धांत कहाँ पे बताते हैं? जहाँ पे कुछ डिफरेंट या अलग हो। ठीक है, तो ये भी एक विशेष का एग्जाम्पल हो सकता है। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आगंतुः अन्वेति निजं विकारं निजः तथा आगंतुम अपि प्रवृद्धः। अन्वेति मतलब अनुबंध। ठीक है, आगंतु अन्वेति मतलब आगंतुज विकार सर्वप्रथम अपने अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं। विच कारणास, हमने त्रिशोती अध्याय में जो कारण देखे थे वो भी, और आगंतुज विकार हमने जो न वेगान धारणीय अध्याय में जो आगंतुज विकारों के कारण देखे हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 51 नोट डाउन कर लो। ये भूत विषय वायु अग्नि, ये भूत विषय वायु अग्नि संप्रहारादि संभव, उसको हम बोलते हैं आगंतुज रोग। जो भूतों से, भूत में सूक्ष्म सूक्ष्म जीव, विष विषैली वस्तुएं, विषैली फूल, विष वायु, ठीक है, अग्नि से और किसी वस्तु के प्रहार से उत्पन्न जो होते हैं उसे हम आगंतुज विकार बोलते हैं। तो आगंतुज विकार अपने अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में उनमें दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज दोषों का अनुबंध होता है। और निज निज विकार है वो सिर्फ दोषों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और बाद में वो किसी आगंतुज विकार से संबंध प्रस्थापित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या बताया है, तत्र अनुबंधम प्रकृतिं च सम्यक ज्ञात्वा ततः कर्म समारभे। तो चिकित्सक को यह पता होना चाहिए कि पहले आगंतुज अनुबंध था या पहले निज था, क्योंकि जो पहले हुआ है उसको पहले ट्रीट करना जरूरी है, फिर दूसरे को ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुबंध, अनुबंध इज इक्वल टू अप्रधान, आप नोट डाउन करो। अनुबंध इज इक्वल टू अप्रधान, मतलब जो बाद में आता है। ठीक है, बाद में उसमें सम्मिलित होता है। और प्रकृति मीन्स ये प्रधान है यहाँ पे, और प्रकृति मीन्स व्हाट, उसका कारण। ठीक है, जो पहले उत्पन्न हुआ वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति कौन है और अनुबंध कौन है, च सम्यक ज्ञात्वा, ये चिकित्सक को सम्यक प्रकार से जान लेना चाहिए। ततः उसके बाद ही कर्म समारभे, उसके बाद ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे आगंतुज और निज में डिफरेंस आपको और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अष्टोदरीय अध्याय फिनिश होता है। देखो, अनुबंध इज अप्रधान एंड प्रकृति इज मूलभूत कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम देखेंगे महारोगाध्याय। तो हमने अष्टोदरीय अध्याय में सामान्य व्याधि देखी। ठीक है, तो हम यहाँ इस अध्याय में नानात्मज व्याधि देखेंगे। अगेन श्लोका नंबर 3, चत्वारो रोगाः भवन्ति आगन्तुः वात पित्त श्लेष्म निमित्ताः। 4 प्रकार के रोग होते हैं। कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज एंड आगंतुज। ठीक है, तेषां चतुर्णाम अपि रोगाणाम रोगत्वम एकविधं भवति रुक् सामान्यात्। देखो, त्रिशोतीय अध्याय में मैंने बताया था, जहाँ पे शोध का वर्णन किया था, रोगों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे विकार एक ही टाइप के होते हैं। कौन से? रुक् सामान्यात्, क्योंकि सारे विकारों में वेदना कॉमन होती है। सब विकारों में एक ही समानता है कि सारे विकारों में रुजा या वेदना होती है। रुजा इज इक्वल टू रुक, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे इसको व्याधि को रोग संबोधन किया।
ठीक है। रोग नाम क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि रुझा होती है, प्रत्येक व्याधि में कोई ना कोई रुझा होती है। तो विकार एक ही टाइप के हैं, कौन से भेद से, रुक सामान्य। नेक्स्ट है द्विविधा पुनः प्रकृति ही एशाम आगंतुज निज विभागा। तो यहाँ पे प्रकृति का मीनिंग कारण लेना है, हेतु लेना है। यहाँ पे प्रकृति मीन्स वो स्वभाव वाली प्रकृति नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अधिकरण अलग है। तो कारण भेद से कितने टाइप के हैं, दो। दिस इज आगंतुज एंड निज। ओके। तो जब भी हम एक क्राइटेरिया लेके उसमें टाइप्स बताते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रकृति के विभाग से यहाँ पे दो टाइप्स आ गए, ठीक है। रुक सामान्य से एक टाइप आया, अधिष्ठान से दो टाइप आए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कौन सी संप्राप्ति, जब एक क्राइटेरिया बता के उसमें टाइप्स बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विधि संप्राप्ति। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही विधि संप्राप्ति ज्वर के टाइप्स में है, ठीक है। द्विविधो विधि भेदेन ज्वरः शारीरमानसः इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है द्विविधम च एषाम अधिष्ठानम। तो अधिष्ठान से रोग दो ही टाइप के होते हैं, या शारीर या मानस, मनः शरीर विशेषात। अगेन विकाराः पुनः अपरिसंख्येया, इनन्यूमरेबल विकार है जिसको आप गिन भी नहीं सकते, अपरिसंख्येया, इनफाइनाइट। कौन से कारण से, प्रकृति मीन्स कारण, अधिष्ठान भेद से, लिंग मीन्स लक्षण भेद से, आयतन विधान से, और विकल्प विशेष अपरिसंख्यत्वा। तो इन सारे विकल्पों से विकार अगेन अलग अलग टाइप्स के हैं। तो हमने ज्वर निदान में देखा है आयतन इज सिनोनिम फॉर निदान। इसके बाद अगेन उन्होंने देखो आगंतुज रोगों के कारण बताए। तो आगंतुज रोगों के कारण हमने ऑलरेडी नववेगान धारणीय में पढ़े हैं, ये भूत विषय वायु अग्नि संप्रहार आदि संभवाः। और क्या क्या है, मुखानी तु खलु आगंतो नख दशन पतन अभिचार अभिशाप। तो देखो अभिचार अभिशाप अभिसंग अभिघात ये सारे आगंतुज में आते हैं। और आपने आगंतुज ज्वर के टाइप्स भी पढ़े हैं। आगंतुज ज्वर के टाइप्स कितने हैं, चार, अभिचारज अभिशापज अभिसंगज अभिघातज। ओके। तो ये आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। वेद बंधन वेष्टन पीडन वेद बंधन हमने त्रिशोती अध्याय में देखे हैं, तो यहाँ पे भी आप पढ़ लो। रज्जु दहन शस्त्र अशनि, अशनि मीन्स व्हाट, अग्नि, अग्नि से। अशनि का अर्थ यहाँ पे बिजली दिया है, ठीक है, बिजली गिरने से। भूत उपसर्गानी, भूत मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आयुर्वेद में भूत वर्ड दिया है सूक्ष्म जीवों के लिए। निजस्य तु मुखम वात पित्त श्लेष्मणम वैषम्यम। निज का कारण क्या है, वात पित्त कफ में विषमता निर्माण होना। तो देखो ये पॉइंट रिपीट हो गया। तो आगंतुज रोग पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है, तो ये भी लिख सकते हो और नवेगान धारणे के पॉइंट्स भी लिख सकते हो, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे विष, जो भूत विष वायु अग्नि था ना, तो उसमें से विष पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है, नख का विष, दांतों का विष इत्यादि, तो सिमिलर ही है। इसके बाद अगेन इसके भी कारण क्या है, आगंतुज और निज दोनों के भी कारण क्या है, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम। देखो ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमने ये कौन से पॉइंट में पढ़ा था, त्रिविध कारण, रोगों के त्रिविध हेतु, वाग्भट में पढ़ा था, कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा, वो और ये सेम ही है, ठीक है। काल अर्थ कर्म, काल मीन्स व्हाट, परिणाम, कालः पुनः परिणामम उच्यते। कर्म का अपराध मीन्स व्हाट, प्रज्ञापराधः। प्रज्ञापराध की डेफिनेशन क्या है, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः यत् कर्मते कर्म कुरुते अशुभम। धी का, धृति का, स्मृति का विभ्रंश होने के बाद मनुष्य से जो अशुभ कर्म किए जाते हैं
उसे बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। इसकी डेफिनेशन आपको शारीर स्थान फर्स्ट अध्याय में मिलेगी। ठीक है, काल अर्थ कर्म और अर्थ का जो मिथ्या योग है, मिथ्या योग हीन योग अति योग, उसको बोलते हैं असात में इंद्रियार्थ संयोग। इंद्रिय अर्थ, देखो अर्थ शब्द यहाँ पे आया है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिविध कारण में या आप लिख सकते हो। इसके बाद उन्होंने जस्ट बताया है कि इनका एक दूसरे के साथ जस्ट अनुबंध होता है। इसके बाद हम फिर से कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। ओके, तो श्लोका नंबर जो 7 है, आगंतुज व्याधि और निज व्याधि में डिफरेंस क्या है, ये अभी तक हमने दो जगह पे देखा। ठीक है, त्रिशोती अध्याय में भी देखा, इस अध्याय में पहले भी, मतलब आगे भी 9 और 10 में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आगंतुज और निज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये श्लोक आप बाहर ही कर लो। ठीक है, आगंतुर ही व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो जघन्यम वात पित्त श्लेष्मणा वैषम्यम आपादयति। आगंतुज व्याधियों में क्या होते हैं, आगंतुज रोग पहले व्यथा देते हैं, शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और पीड़ा उत्पन्न करने के बाद जघन्य मीन्स उसके बाद, ठीक है, जघन्य, उसके बाद फिर वात पित्त और कफ को विषमता उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आगंतुज रोगों में पहले आगंतुज अनुबंध होता है, फिर उसके बाद दोषों से वो मिट जाते हैं। ठीक है, निजे तु वात पित्त श्लेष्माणः पूर्वं वैषम्यम आपद्यन्ते। तो निज व्याधियों में, निज मीन्स वर्ड शारीरिक, शारीरिक इज इक्वल टू निज। ठीक है, तो निज व्याधियों में क्या होता है, सबसे पहले पूर्वम मीन्स पहले, वात पित्त श्लेष्म वैषम्य उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद जघन्य, उसके बाद व्यथा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले पीड़ा कौन से वाले व्याधियों में होती है, आगंतुज में होती है। ठीक है, बाद में निज में होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप याद रखो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, दोषों की विषमता उत्पन्न होने से पहले ही वेदना होती है आगंतुज में, और निज में दोषों में विषमता उत्पन्न होने के बाद वेदना होती है या पीड़ा होती है। तो ये श्लोका नंबर 7 बाहर कर लो। उसके बाद यहाँ पे वात पित्त और कफ के स्थान बताए हैं। ठीक है, वाग्भट में सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में बताया था, तो यहाँ पे इस अध्याय में बताया है, तो ये आप पढ़ लो। बस्ती पुरुषाधानम कटी शक्तिनी
पादौ अस्थीनि पक्वाशय वातस्थानानि। पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम। वात का विशेष स्थान क्या है? पक्वाशय। स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाशय पित्त स्थानानि। आमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम। उर शिरो ग्रीवा पर्वाणि आमाशयो मेदश्च श्लेष्म स्थानानि। तत्र अपि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। कफ का विशेष स्थान है उर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आमाशय स्थान पित्त का भी है और कफ का भी है। नेक्स्ट, अगेन सर्वशरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता। हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। शुभ अशुभ कर्म करते हैं, विकृति होती है, सामान्य विकार होते हैं। उसमें बाद सामान्य या नानात्मज, तो विकारों के दो टाइप्स बताए, वो हमने ऑलरेडी देखे हैं। व्हाट इज सामान्य, व्हाट इज आत्मज, वो भी देखा। तो इसके बाद यहाँ ये है वात के नानात्मज विकार। नानात्मज मीन्स व्हाट, कि सिर्फ केवल और केवल वात से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इनमें से या तो आप क्या करो कि एटलीस्ट 20 इसमें से बाहर कर लो। तो आपको एक तरीका बताती हूँ कि इसको कैसे बाहर करना है। यहाँ पे आप क्या करो, शूल वाला सेपरेट करो, ठीक है। ग्रह वाले पॉइंट सेपरेट करो, स्तंभ वाले पॉइंट सेपरेट करो, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके उसके जस्ट कैटेगराइज अलग अलग करके उसको आप याद रखो, ठीक है। व्युदास वाले पॉइंट सेपरेट करो, भेद वाले पॉइंट, स्तंभ वाले पॉइंट्स। तो इस तरह से आप अलग अलग करके, और जो डिफरेंट एकदम अलग होते हैं उसको एक कैटेगरी में डालो, ठीक है। क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है। तो ये क्या है, वातज नानात्मज विकार है। कितने हैं? 80। 80 मीन्स 80 विकार। ये आप सारे पढ़ लो। हमारे लिए अभी तो सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, डिटेल में आप गुजराती वाली बुक में देख लो। इसके बाद पॉइंट आता है वायु के आत्मरूप। वायो हो इदम आत्मरूपम, ठीक है। परिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणम यद उपलभ्य तद अवयवं वा विमुक्त संदेहा वात विकारम एव अध्यवसन्ति कुशलाः, ठीक है। एक वायु का अपना खुद का लक्षण, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसके अपने खुद के जो लक्षण है, दैट इज आत्मरूप, उसके खुद के रूप, खुद के लक्षण। रौक्ष, शैत्य, लाघव, वैशद्य, गति ही, अमूर्तत्व, वायु को कोई भी आकार नहीं है। अनवस्थित, वो एक जगह पे रहने वाला नहीं है। दीज आर वायु आत्मरूपाणि। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? वायु, उसके स्थान, नेक्स्ट उसके आत्मरूप, नेक्स्ट उसके कर्म, एंड लास्ट पॉइंट उसके नानात्मज विकार। ओके, तो ऐसे आपको एक चार्ट ही बना दो तो आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा। इसके बाद उसके स्वलक्षण, वायु कर्मणः स्वलक्षणम इदमस्य भवति। वायु के खुद के कर्म, ठीक है। कर्म क्या है उसके? स्रंस, भ्रंस, व्यास, संग। तो ये सारे आप पढ़ लो, इसमें से जितने याद रख सकते हो याद रख लो। तो ये चार्ट में आप लिख लो। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, वात दोष का चिकित्सा सूत्र। वाग्भट में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वात दोष उपक्रम, स्नेह, स्वेद, ठीक है, वो सारा बस्ती, वो सब इसमें आता है। तो जिनको बाहर करना है बाहर कर लो, क्योंकि अभी आप बाहर करोगे तो 3rd ईयर में भी उसका यूज होगा, 4th ईयर में भी यूज होगा, ठीक है। तम मधुर अम्ल लवण, तो पहले रस बताए हैं। स्निग्ध उष्ण ही उपक्रमे, ठीक है। उसमें क्या है? स्नेह है, स्वेदन, अस्थापन, अनुवासन, कर्म, भोजन है, अभ्यंग, साधन, परिषेक आदि वात हरे ही मात्रा कालम च प्रमाणीकृत्य। मात्रा और काल का
विचार करके। तथा तत्र अस्थापननुमासनं तु खलु सर्वत्र उपक्रमेभ्यो वाते प्रधानत्वं मन्यन्ते विशुद्धा। सबसे इसमें प्रधान क्या है, ठीक है, तदध्यादित एव पक्वाशयम अनुप्रविश्य केवलम वैकारिकम वातमूलम छिनत्ति, ठीक है, बस्ती है सबसे प्रधानतम है इसमें आस्थापन अनुवासन बस्ती। तो वो क्या करती है, वात को मूल से निकालती है पक्वाशय में प्रवेश करके। तो बस्ती का जो कार्मुकत्व है वो यहाँ पे बताया है। बस्ती क्या करती है, पक्वाशय अनुप्रविश्य, पक्वाशय में प्रवेश करके केवलम वैकारिकम वातमूलम छिनत्ति, ठीक है, वात को मूल से मतलब विकृत वात को मूल से बाहर निकालती है, ठीक है। उसके बाद तत्र अवजिते अपि वाते शरीरांतर्गता वात विकाराः प्रशांतिम आपद्यते। तो पक्वाशय के जो वात है उसमें उसको जीतने के बाद, उसको शमन करने के बाद शरीर के सर्व वात विकारों की शांति हो जाती है। देखो कोई आपको पूछेगा कि बस्ती का यूज क्या है ना, बस्ती का कार्मुकत्व क्या है, व्हाट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती, तो आपको आंसर देना आना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली बताया है, ठीक है। पक्वाशय जो उसका पहले हमने क्या देखा, विशेष स्थान पक्वाशय है, दैट मीन्स पक्वाशय में ही वात ज्यादा मात्रा में रहता है। तो जब प्रकुपित वात हुआ है, बस्ती क्या करती है, पक्वाशयम अनुप्रविश्यम केवलम वैकारिकम वात मूलम छिनत्ति, वात को मूल से बाहर निकालती है, ठीक है। इसके बाद और तत्र अवजिते अपि मतलब वहां से वात निकालने के बाद वो पूरे शरीर के वात विकारों की शांति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे दृष्टांत दिया है, यथा वनस्पति मूले छिन्ने। देखो अगर आपको एक अनवांटेड वनस्पति को निकालना है तो उसके लिए दो पत्ते काट के, ठीक है, उसको कुछ यूज नहीं, स्कंध शाखा प्ररोह कुसुम, तो उसको अगर हमने मूल से काटा, यथा वनस्पति मूले छिन्ने, जैसे किसी वनस्पति का मूल काटने से उसके स्कंध शाखा प्ररोह कुसुम फल पलाश आदि ना नियतो विनाशा तद्वत्। वनस्पति को मूल से काटने के बाद उसके फल है, पुष्प है, उसकी शाखाएं हैं, उनका मूल से विनाश होता है। ठीक उसी तरह बस्ती से वात का मूल से विनाश होता है, कुपित वात का विनाश, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये हमने देखा वात के लिए, तो सेम है पित्त के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने पित्त के नानात्मक विकार बताए, ठीक है। इनमें से जितने याद रख सकते हो आप लिख लो, इसको चार्ट में पहले चार्ट बना लो। इसके बाद अगेन इसका आत्मरूप कर्म आएगा, ठीक है, आत्मरूप और कर्म। फिर उसके बाद आएंगे उसके स्थान, औष्ण्य तैष्ण्य द्रवम अनति स्नेह। देखो पित्त के जो गुण है वो सूत्र स्थान पहले अध्याय में सस्नेह मीन्स ईशत स्नेह, नॉट स्नेह। पित्त के स्निग्ध गुण में और कफ के स्निग्ध गुण में डिफरेंस क्या है, कफ इज स्निग्ध, ठीक है, और पित्त इज ईशत स्निग्ध, ठीक है, और न अति स्नेह, ठीक है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद वर्ण शुक्ल अरुण वर्जो गंधश्च मिश्र रस। इसका वर्ण क्या है, शुक्ल अरुण वर्जित, ठीक है। शुक्ल वर्ण किसका है, कफ का है। अरुण वर्ण किसके लिए है, वात के लिए है। इसलिए इनको छोड़ के जो भी आपको बाकी के कलर्स दिखेंगे, नीला रंग है, लाल रंग है, वो रहेगा पित्त का। ये थोड़ा पॉइंट याद रखो। इसके बाद इसका गंध क्या है, विस्र, रस क्या है, कटुक एंड अम्ल, सरगुण है। ये सारे पित्त के आत्मरूप। तो देखो 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट पित्त आत्मरूपास, ओके। तो ये आपको लिखने हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद उसके कर्म, ठीक है, स्वलक्षण, ठीक है, क्या है,
दाह, औष्ण्य, पाक, स्वेद, क्लेद, कोथ, कंडु, स्राव, राग, गंध, वर्ण, रस, अभिनिवर्तनम पित्तस्य कर्माणि। ठीक है, तो ये आप पॉइंट वाइज लिख लो। इसके बाद आएंगे, उसके बाद इसकी चिकित्सा स्थान हमने पहले ही देखे हैं, राइट। तो देखो इस श्लोक का फॉर्मेट एक जैसा है। पहले वाक्य में क्या था, मधुरम में लवण, ठीक है, स्नेह स्वेदेही, उपक्रमे उपक्रमे, राइट। स्नेह विरेक प्रदेह परिषेक अभ्यंग, पित्त हरे ही मात्रा, देखो पित्त हरे की जगह पे था वात हरे ही मात्रा, ठीक है, बाकी सेम है, कालम च मात्रा कालम च प्रमाणीकृत। विरेचनम तो सर्वोपक्रमेभ्यः, पित्ते प्रधानतमम मन्यन्ते विषया, वात में क्या था, आस्थापन अनुवासन था यहाँ पे, और पित्त की जगह पे वात रखा था, ठीक है। अगेन तदध्यादित एवं आमाशयम अनुप्रविश्य, वात में क्या था, पक्वाशयम अनुप्रविश्य, केवलम वैकारिकम पित्तमूलम अपकर्षति, वहाँ पे क्या था, केवलम वैकारिकम वात मूलम, ठीक है, छिन्नति, तत्र अभिजिते अपि पित्ते अपि शरीरांतर्गता पित्त विकारा प्रशांति आपद्यते। तो देखो ये श्लोक का बाहर करने का फायदा क्या है, तीनों में फॉर्मेट सेम है, सिर्फ बीच में आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज करने हैं। जैसे वात की जगह पे वात डालो, पित्त की जगह पे पित्त डालो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दृष्टांत थोड़ा सा अलग है। प्रशांति आपद्यते यथा अग्नौ व्यफोड़े केवलम अग्निग्रहम शीति भवति तद्वत्, ठीक है, जिस तरह से अग्नि के बुझ जाने पर संपूर्ण अग्निग्रह ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे दृष्टांत दिया समझाने के लिए। उसके बाद आता है कफ, कफ के नानात्मज विकार विंशति, ठीक है, इनके नंबर्स भी याद रखने हैं, वात के 80 है, पित्त के 40 है, कफ के 20 है। तो आपके सीनियर बैच को फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, श्लेष्मज नानात्मज विकार, आई थिंक 5 मार्क्स के लिए आया था। तो और 20 लिखते हो तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलते हैं विथ इट्स मीनिंग। इंग्लिश बुक में इसके ट्रांसलेशन देख लो, लेकिन संस्कृत वर्ड एज इट इज आना चाहिए। इसके बाद अगेन कफ के आत्मरूप, शैत्य, शैत्य, कंडु, स्थैर्य, गौरव, स्नेह, सुक्ति, क्लेद, उपदेह, बंधन, माधुर्य, चिरकारित्व। देखो कफ के व्याधि चिरकारी होते हैं, बहुत देर तक होते हैं, ठीक है, बहुत काल तक। इसके बाद इसके कर्म देखे हमने, आत्मरूप देखे, कर्म देखे। इसके बाद लास्ट है चिकित्सा सूत्र और उपक्रम, क्या है, देखो पहले रस आए, राइट, कपितिक्त कषाय, तीक्ष्ण उष्ण, उपक्रमे उपक्रमे सेम, स्वेद वमन शिरो विरेचन। तो यहाँ पे देखो वमनम आएगा, राइट, वमनम तो सर्व उपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानत्वं मन्यन्ते बीजजः, तद्ध्यादित एव आमाशयम् अनुप्रविश्य रोगतं केवलं वैकारिकं श्लेष्मगुणम् उत्क्षिपति, यहाँ पे है उत्क्षिपति, ठीक है, तत्र अवजिते श्लेष्मणि अपि शरीरांतर्गता श्लेष्म विकाराः प्रशान्तिमापद्यते यथा भिन्ने केदारसेतौ शालीयवशिष्टिकादीनि अन्य अभिषन्देनि अभिषन्द्यमानानि अम्भसा प्रशोषम् आपद्यते। केदार मीन्स खेत, जिस प्रकार खेत का बांध टूट जाता है तो उसमें से सब पानी बाहर निकल आता है, ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, जो फसलें वगैरह है वो सूख जाती है, ठीक है, तो विकृत कफ निकल जाने से उससे जो कफ विकार है वो नष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरह। इसके बाद यहाँ पे अध्याय अपना फिनिश होता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड्स बाहर करो, रोगम आदौ परीक्षे ततो अनंतरम औषधम, आप सबसे पहले रोग की परीक्षा करो, उसके बाद ही औषधि दो। क्यों? क्योंकि हमने क्या क्या देखा कि 3 ही दोष है, लेकिन उसके विकल्प कितने हैं, उसे सामान्य विकार कितने होते हैं,
नानात्मज विकार कितने होते हैं और आगंतुज विकार भी होते हैं, ठीक है। और तीनों के अलग अलग लक्षण हैं, उनके आत्मरूप अलग अलग है, उनके कर्म अलग अलग हैं, उनके विकार अलग अलग है, उनकी चिकित्साएं अलग अलग है। इसलिए पहले आप रोग की परीक्षा करो, उसके बाद ही औषध का उपक्रम करो। ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वक समाचरित, उसके बाद ही जो भी आपको कर्म करना है वैद्य को वो ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। रोगम आदो परीक्षित श्लोका आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, तो श्लोका को याद रखो। एटलीस्ट कौन से अध्याय में है इतना याद रखा तो भी आप उससे रिलेटेड सारी चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे अगेन यदृच्छा सिद्धि, यस्तु रोगम अविज्ञाय कर्माणि आरभते विषम। छद्मचर के लिए जो हमने पढ़ा था ना, सेम वही है। अपि औषध विज्ञान न्यस्तस्य सिद्धि यदृच्छया, ठीक है। जिस चिकित्सक को रोग का ज्ञान नहीं होता फिर भी वो चिकित्सा कर देता है, ठीक है। और ऐसा भी चिकित्सक होता है, मतलब समझो कि उसने बहुत सारे पेशेंट को औषधि दी, ठीक है, बिना जाने, तो उसमें से क्या होता है, 4 रोगियों में से 1 रोगी ठीक भी हो जाता है। क्यों हो जाता है कि शायद वो औषधि उसके लिए मतलब बेनिफिशियल हो। तो इसको क्या बोलते हैं, यदृच्छा सिद्धि, मतलब उसके अपने नसीब से वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको यदृच्छा सिद्धि बोली है। तो एक है यदृच्छा सिद्धि और दूसरी है निश्चित चिकित्सा, निश्चित सफलता। यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व वैशज्य, तो जिस वैद्य को रोग का पूरी तरह से ज्ञान है और इसको सोच के ही वो औषधियों का उपयोग करता है, देश काल का प्रमाण जान के चिकित्सा करता है, उसको असंशय मतलब उसको नो डाउट उसको सिद्धि मिल ही जाती है, सफलता मिल ही जाती है। तो यहाँ पे अपना अध्याय फिनिश होता है। इति रोग चतुष्कः, तो इसके साथ साथ रोग चतुष्क फिनिश होता है।